अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे अभी तक के तकरीबन 6 टेंसेस की डायमेंशन हमारी हो चुकी हैं। प्रेजेंट की चारों डायमेंशन हम पढ़ चुके हैं। पास्ट की हम दोनों डायमेंशन पढ़ चुके हैं। पास्ट सिंपल भी हो चुका है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी हो चुका है। पास्ट परफेक्ट आपके पास और बड़ा इंटरेस्टिंग टेंस है। मैंने जिन लोगों को बताया कि डबल हेड लगेगा, जो लोग परेशान थे, तो वो आज उनको समझ आ जाएगी कि डबल हेड क्यों लगेगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। सर, पास के बारे में बात जब करते हैं ना, तो हम लोग एक रट्टा मारते हैं, यार चुका था, चुकी थी, नहीं ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, पास की जो डेफिनेशन है ना पास परफेक्ट की, वो लिखता है समथिंग दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट बट बिफोर पास्ट सिंपल। एक चीज पास्ट सिंपल से पहले हो चुकी थी। आप कह सकते हैं जब हम आए, सर आ चुके थे। जब मैंने टीवी लगाई, पाकिस्तान मैच हार गया था या हार चुका था? सर आपसे पाकिस्तान मैच हार गया था कब? जब मैंने टीवी लगाई। ठीक है, पाकिस्तान मैच जीत चुका था कब? जब मैंने टीवी, जब मैं आया सर आ चुके थे। मेरा आना पास्ट सिंपल, सर का आना पास्ट परफेक्ट। माजी का माजी पास्ट परफेक्ट कहलाता है। अपनी अपनी जो आपकी जो दिमाग में वो चल रहा है ना कि चुका था, चुकी थी, उस चीज को खत्म करें। माजी का माजी पास्ट परफेक्ट कराता है। वो काम जो माजी में हुआ, उससे पहले एक काम हो चुका हुआ है। ठीक है, आप आफ्टर 3 और 4 ईयर्स, अगर आप अपनी बहन से कितनी छोटी बोली, जब मैंने सेकंड ईयर करी ना, तो वो 10th कर चुकी थी। आपका सेकंड ईयर करना आपका हो जाएगा पास्ट सिंपल, उसका 10th क्लास करना पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। कोई काम जो माजी में एक किसी कंडीशन से पहले हो चुका होता है। ठीक है, जब अब मैं कहता हूँ जी कि जब मैंने कहा जी आलिया नहीं आई है, फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा सर उसको कॉल कर लें। मैंने आलिया को कॉल करी। अब जब आपने आलिया को कॉल करी तब वो आ गई थी। मेरा कॉल करना पास्ट सिंपल और आलिया का आ जाना पास्ट परफेक्ट। माजी का माजी पास्ट परफेक्ट कहलाता है। समझ आ गई बात की? तो ये बात पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो क्या लगेगा? हेड। और वर्ब की आपके पास कौन सी लगेगी? थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म सर। ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, सबके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म सबके साथ लगेगी। हम टेस्ट दे चुके थे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हम टेस्ट दे चुके थे। वी हैव टेकन टेस्ट। हम टेस्ट दे चुके थे। कोई पूछो कब? जब सर आए। तो पास्ट सिंपल बेसिकली जो पास्ट परफेक्ट होता है, उसके आगे पीछे कोई ना कोई कंडीशन हो रही होती है। हम टेस्ट दे चुके थे। पाकिस्तान मैच जीत चुका था कब जी? जब मैंने टीवी लगाई। पाकिस्तान, सॉरी हेड, पाकिस्तान हैड वॉन द मैच। पाकिस्तान मैच जीत चुका था। तुम मैट्रिक कर चुके थे। तुम मैट्रिक कर चुके थे। यू हैड डन मैट्रिक। तुम मैट्रिक कर चुके थे। तुम खाना खा चुके थे। यार मैं तुम्हारे लिए कबाब लाया था, क्यों नहीं दिए? यार मैंने देखा तुम खाना खा चुके थे। आपका कबाब लाना पास्ट सिंपल, उसका खाना खाना पास्ट परफेक्ट। माजी का माजी पास्ट परफेक्ट कहलाता है। व्हेन आई केम, जब मैं आया। यू हैड ईटन मील, तुम खाना खा चुके थे। समझ आ गई बात की? जहां तक कोई मसला? अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? सिंपल नॉट लग जाएगा। आई हैड नॉट टेकन क्लास, मैं क्लास नहीं ले चुका था, तो आई हैड नॉट टेकन क्लास। हैडेंट बोले फिर भी ठीक है। आई हैडेंट टेकन क्लास, में क्लास नहीं ले चुका था। क्या मैं क्लास ले चुका था या क्या मैंने क्लास ले ली थी? हैड आई। सर फिर वही बोल रहा हूं, उर्दू में मत जाएं, सिचुएशन समझें। हैड आई टेकन क्लास, क्या मैंने क्लास ले ली थी? क्या आलिया आ गई थी? हैड आलिया केम, क्या आलिया आ गई थी? क्या तुम मैट्रिक कर चुके थे? हैड यू डन मैट्रिक? ठीक है जी। क्या तुम नहीं कर चुके थे? हैडंट यू डन मैट्रिक। समझ आ गई बात की? यहां तक कोई मसला? अब इसकी जो डेफिनेशन नंबर 2 है ना, ये आप लोगों के लिए नई भी है, इंटरेस्टिंग भी है। समझ आ गई? ये डेफिनेशन नंबर 2, इट टॉक्स अबाउट लॉन्ग टाइम कंडीशंस ऑफ द पास्ट। माजी की लंबी लॉन्ग टाइम की कंडीशंस की बात करता है पास्ट परफेक्ट।
मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल। मैं स्कूल में था, आई वॉज इन स्कूल। मैं 2 दिन से स्कूल में हूं, आई हैव बीन इन स्कूल फॉर 2 days। मैं 2 दिन से स्कूल में था। मैं 2 दिन से, रिकॉल करें जरा बी वर्ब को हम रिकॉल करने जा रहे हैं। मेरी बात पे गौर कीजिएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी? एम और एस फॉर्म इज, सेकंड फॉर्म वॉज वर, थर्ड फॉर्म क्या थी बच्चे? बीइंग। आईएनजी फॉर्म क्या थी? बीइंग। ठीक है जी। अब जुमले का स्ट्रक्चर जो गोरे का दिया हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो कंफर्म है, आई हैड। हेल्पिंग वर्ब हैड, इसमें कोई दो राय? मैं स्कूल में था, आई वॉज इन स्कूल। मैं 2 दिन से स्कूल में था, लॉन्ग टाइम इन द पास्ट, तो काम लंबे अरसे से माजी में हो रहा था। ठीक है जी, यह हो चुका था। मैं 2 दिन से स्कूल में था, तो आई हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? आई हैड बीन इन स्कूल फॉर 2 days। मैं 2 दिन से स्कूल में था। यार तुम 5 दिन से नहीं आए हो, तुम 5 दिन से? सर मैं 5 दिन से गांव में था। ठीक है जी। आई हैड बीन इन विलेज फॉर 5। तुम सुबह से कहां थे? सर मैं सुबह से स्कूल में था। मैं सुबह से, तो आई हैड बीन इन स्कूल सिंस मॉर्निंग। सिंस, मैं सुबह से स्कूल में था, आई हैड बीन इन स्कूल सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं सुबह से स्कूल में नहीं था, आई हैडंट बीन इन स्कूल सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से स्कूल में था? हैड आई बीन इन स्कूल सिंस मॉर्निंग। क्या मैं स्कूल में नहीं था? हैडंट आई बीन इन स्कूल सिंस मॉर्निंग। एनी प्रॉब्लम इन दिस? नो। 4 बातें, मतलब हमने कंडीशंस कैसी पढ़ी? मैं स्कूल में हूं, आई एम इन स्कूल। मैं स्कूल में था, आई वॉज इन स्कूल। मैं 2 दिन से स्कूल में हूं, आई हैव बीन इन स्कूल फॉर 2 days। मैं 2 दिन से स्कूल में था, आई हैड बीन इन स्कूल फॉर। कोई मसला यहां तक? नहीं। अब लॉन्ग टाइम की खाली कंडीशन नहीं होती बच्चे, लॉन्ग टाइम की पोजीशंस भी होती हैं, इलनेस भी होती हैं। आपने अभी अपनी सहेली के बारे में बताया कि वो 7 दिन से बीमार है, उसकी बीमारी डिटेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, लॉन्ग टाइम की बीमारी है, माजी में। जब वो आएगी तो वो बताएगी कि मैं इतना दिन से बीमार थी। समझ आ गई बात की? तो वो जब आके बताएगी, वो बताएं तो, वो बुलाएं तो क्या तमाशा हो, हम ना जाएं तो क्या तमाशा हो। अच्छा, लॉन्ग टाइम पोजेशन किसकी बात करती है? लॉन्ग टाइम पोजेशन, इलनेस एंड रिलेशनशिप। तीसरी डेफिनेशन बात करती है, मेरे सर में दर्द है, आई हैव हेडेक। मेरे सर में 2 दिन से दर्द है, आई हैव हैड हेडेक फॉर 2 days। मेरे सर में दर्द था, आई हैड हेडेक। मैं बीमार था, आई हैड फीवर। मुझे बुखार था, आई हैड, मुझे 2 दिन से बुखार था। सर मुझे 2 दिन से। यहां पे पास्ट परफेक्ट की डायमेंशन आ जाती है। हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुनिएगा क्या है? हैव एसोरियस फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, हैविंग। गौर कीजिए, अभी बात आपका मसला गुत्थी सुलझ गई है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ईडब्ल्यू का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स। सुनिएगा, मेरे पास कार है, आई हैव अ। मेरे पास कार थी, आई हैड अ। मेरे पास 2 दिन से कार है, आई हैव हैड अ कार। बता दिया क्यों हैड, थर्ड फॉर्म। आई हैव हैड अ कार फॉर 2 days। मेरे पास 2 दिन से कार थी, आई। हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया सर? वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैड हैड अ कार फॉर 2 days। इट्स इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट थिंग फॉर ऑल ऑफ यू। एक नई चीज है जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। आई हैड हैड अ कार फॉर 2 days। मेरे पास 2 दिन से कार थी। ये अभी एपीएस वगैरह के अच्छे जो स्कूल्स हैं, पैरामिड वगैरह के, उनके आप चौथी पांचवी की बुक्स पढ़ें तो उनमें ये चीजें लिखी हुई हैं। ये आप लोगों को ना बताई गई, ना आप लोगों को पढ़ाई गई। ठीक है, तो चलें, अब हम क्या कह सकते हैं। मेरे पास 2 दिन से कार थी, आई हैड हैड अ कार फॉर 2 days। मेरे सर में 2 दिन से दर्द था, आई हैड हेडेक। डबल हेड, आई हैड बुरा पड़ता, आई हैड हेडेक फॉर 2 days। आई हैड को उतने शॉर्ट कैसे करता?
आई हैड, ठीक है जी। तो आई हैड हैड अ कार फॉर 2 days। आई हैड 4 siblings सिंस 2022, ठीक है जी। मेरे 2022 से 4 बहन भाई थे। समझ आ गई बात की। तो आप एक सिचुएशन है, आप रिलेशनशिप की बात करते हैं, पोजीशन की बात करते हैं, या इलनेस की बात करते हैं, बीमारी की बात कर सकते हैं, ठीक है जी। वो मेरे साथ इतने अरसे से था, ठीक है जी। वी हैड इन रिलेशन सिंस फला, ठीक है जी। हम इतने अरसे से ताल्लुक में थे। समझ आ गई बात की। तो ये कहां पे आप बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट पे। समझ आ गई। हैड पढ़ चुके आप। आई हैड अ कार फॉर 2 days। मेरे पास 2 दिन से कार थी। मेरे पास 2 दिन से कार नहीं थी। आई हैडंट हैड अ हेडेक, आई हैडंट हैड अ कार, सॉरी, आई हैडंट हैड अ कार फॉर 2 days। हैड आई हैड अ कार फॉर 2 days, हैडंट आई हैड अ कार फॉर 2 days। समझ आ गई बात की। तो डबल हेड यहां पे लगता था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। आपके पास आपका आखिरी टेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट perfect continuous tense, something has been going on in the past for long time, past perfect continuous tense, something had been going on in the past for a long time। माजी में कोई काम लंबे अरसे से जारी था। कोई काम, हालत नहीं, हरकत। समझ आ गई बात की। मैं क्लास ले रहा हूं, आई एम टेकिंग क्लास। मैं 2 दिन से क्लास ले रहा था। आई हैव बीन टेकिंग क्लास फॉर टू डेज। मैं क्लास में हूं, ठीक है जी। आई एम इन क्लास फॉर 2 days। मैं क्लास ले रहा हूं। आई एम टेकिंग क्लास फॉर 2 days। मैं क्लास ले रहा था। आई वॉज टेकिंग क्लास। मैं कितने दिन से? 2 दिन से क्लास ले रहा था। तो यहाँ पे जो इसका हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ईडब्ल्यू का मतलब एक्स्ट्रा वर्ड्स सब्जेक्ट, यहाँ पे जो इसका हेल्पिंग वर्ब है ना, वो क्या आ जाएगा? हैव बीन या हैज बीन, ठीक है। हैव बीन या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हैव बीन है या हैज बीन। ही शीट के साथ हैज लगता है, आई वी दे यू के साथ हैव लगता है। आई हैव बीन टेकिंग क्लास सिंस मॉर्निंग, क्लास ऑब्जेक्ट है। मैं आई हैव बीन टेकिंग क्लास, आई हैव बीन टेकिंग क्लास सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से क्लास ले रहा था। अली, सॉरी हैड बीन है बच्चे। अली हैड बीन वॉचिंग टीवी, अली हैड बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2। अली 2 दिन से टीवी, यार आपने देखा आपका दोस्त सुबह से पबजी खेल रहा है। आप कह रहे यार उस्मान हैड बीन प्लेइंग पबजी सिंस मॉर्निंग। उस्मान सुबह से पबजी खेल रहा था, ठीक है जी। लंबे अरसे से कोई काम जारी हो तो आप क्या होगा? प्रेजेंट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सुनिएगा, अब आपके पास प्रेजेंट के टेंस भी खत्म हो चुके, पास्ट की भी खत्म हो चुके हैं। सीधी सी बात है। एक जुमला पकड़े, मैं क्लास लेता हूं। आई टेक क्लास, आई डू नॉट टेक क्लास, डू आई टेक क्लास, डोंट आई टेक क्लास, आई एम टेकिंग क्लास, आई एम नॉट टेकिंग क्लास, एम आई टेकिंग क्लास, एम आई नॉट टेकिंग क्लास, आई हैव टेकन क्लास, आई हैवंट टेकन क्लास, हैव आई टेकन क्लास, हैवंट आई टेकन क्लास, I have been taking class for 2 days. I haven't been, have I been, haven't I been taking class for 2 days. I took class, I didn't take class. Did I take class, didn't I take class? I was taking class, I wasn't taking. Was I taking, wasn't I taking? I had taken, I had been taken. Hadn't taken, hadn't been taken. I had been taking class for 2 days. Hadn't I had not been taking class for 2 days. Had I been taking class for 2 days? Hadn't I been taking class for 2 days. एक जुमला पकड़े, इसको आप 4 और 4 8 टेंसेज में आपने इसको घसीट दिया, ठीक है। इसी तरह एक कंडीशन पकड़े, आई वॉज इन क्लास, आई एम इन क्लास, आई एम नॉट इन क्लास, एम आई इन क्लास, एम आई नॉट इन। मैं 2 दिन से क्लास में हूँ। आई हैव बीन इन क्लास फॉर 2 days। आई हैवंट बीन, हैव आई बीन, हैवंट आई बीन इन क्लास फॉर 2 days। मैं क्लास में था। आई वॉज इन क्लास, आई वॉज नॉट इन क्लास, वाज आई इन क्लास, वाज आई नॉट इन क्लास। मैं 2 दिन से क्लास में नहीं था। आई हैड बीन इन क्लास फॉर 2 days। आई हैडंट बीन, हैड आई बीन, हैडंट आई बीन क्लास फॉर 2 days। फिर मेरे पास कार है। आई हैव अ कार, आई डोंट हैव अ कार, डोंट आई हैव अ कार, डोंट आई हैव अ कार। समझ आ गई बात की। मेरे पास 2 दिन से कार है। आई हैव हैड अ कार, आई हैव हैड अ कार फॉर 2 days। आई डोंट, मतलब आई हैवंट हैव अ कार फॉर 2 days। हैव आई हैव अ कार फॉर 2 days। हैवंट आई हैव अ कार फॉर 2 days। मेरे पास कार थी। आई हैड अ कार, आई डिडंट हैव अ कार, बता चुके हैं। आई डिडंट हैव अ कार, डिड आई हैव अ कार, डिडंट आई हैव अ कार। तो मेरे पास 2 दिन से कार थी। आई हैड अ कार। माजी के लिए, माजी के लंबे टाइम के लिए डबल एड लगता है। बता दिया क्यों लगता है, रट्टा नहीं मारना। कोई पूछे, किसी को बताएंगे कि डबल एड लगता है, क्यों लगता है? सारा हमजा ने बताया था।
सर बताया ना जी क्यों लगता है, उसको समझा के बताया ऐसे लगता है, ठीक है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हमने बताया तो आप कहें जी घर पे आकर, हमने आपको समझा के बताया। लिहाजा इस चीज पे वर्क करें, इसको सिंप्लीफाई करें। एक जुमला रखें अपने पास, अली प्रिपेयर्स टेस्ट, अली टेस्ट तैयार करता है, 8 के 8 टेस्ट टेंसेस में घसीटें कर हर बंदे का चेक किया जाएगा। अली प्रिपेयर्स टेस्ट, अली टेस्ट तैयार करता है। अली इज इन क्लास, अली क्लास में है, इसको भी इसकी सारी डायमेंशन में घसीटेंगे। और अली हैज अ क्लास, इसको भी इसकी सारी डायमेंशन में आपने घसीटना है। एंड देन फिर आपने इसकी ड्रिलिंग करके आनी है। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम आगे ड्रिलिंग भी करेंगे और आपके पास ये सारा लेक्चर सॉल्व हुआ हुआ भी चेक करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.